वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यांग एटीट्यूड में घूर के देखता है और कुछ समझ नहीं पाता है। यांग और एल्डर को आमने सामने दिखाया जाता है। एल्डर यांग ए को देखती है। यांग ए का हाथ में जो चाबुक था यांग ए से छूट जाती है। यांग ए झुकते एल्डर को रिस्पेक्ट देती है। यांग ए अपने मन में कहता है, ओल्ड मैन आधा साल पहले मुझे मेरा किस्मत चेंज कर दिया था। मुझे अपना आउटर डिसेबल बना के और मेरा फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है। मुझे एक नौकर के पास डिमोटेड किया हुआ था और एल्डर क्यून आउटर डोमेन रेडी किया था और अभी मुझे ऐसा ही देखा है। एल्डर क्यून यांग को कहता है, यांग तुम्हें बताना बहुत ही मुश्किल है। तू एल्डर के सामने घुटनों में आ जाती है। रोते हुए कहता है, चिंग चैन आपको हम सब के लिए एक फैसला लेना होगा। और यांग ने हम सबको मारा पीटा और काम भी कराया। मेरे अंकल ने बात करने के लिए आया था। मेरे अंकल को बहुत ही गंदी तरीके से मारा पीटा। प्लीज़ हम सब के लिए एक फैसला लो। बुरा हुआ एल्डर यांग को देखते करता है, जिससे यांग कुछ समझ नहीं पाता। ये इंजरी देखने के बाद यांग तुम ऑलरेडी स्वान की के 4th लेवल पे हो। अपने पावर रिलीज करते हुए मुस्कुराते हुए यांग कहता है, मैं यूआई ऑब्जर्व करने में सफल हुआ। एल्डर यांग को कहता है, ये तुम्हारा क्या गोल्डन क्यूआई? वेल जो सुनने के बाद यांग के कंधे पर हाथ रखते हुए एल्डर हंसते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो देखने के बाद दू कहता है, हम सबको बहुत ही बुरी तरीके से मारा, हम सबको हेल्प करो, पर आप तो शाबाशी दिए जा रहे हो। जो सुनने के बाद एल्डर पूरा शांत हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। एक आउटसाइडर हमको और को बोलने की हिम्मत कैसे किया? तुम्हें टेंशन नहीं लेना होगा। वार्निंग देने का कारण यहाँ पे कोई भी नहीं। अगर तुम मुझसे कुछ छुपाया तो रूड होने के कारण मुझे दोष मत देना। तभी एक नौकर एल्डर को कहता है, दू और गुआंगसू हमारे पास बहुत ही लंबे समय से है। हम सब उन सब से बात करने से बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं और दू अपना काम बहुत ही कम करता है। यांग को टारगेट किया था, यांग उन सब का काम नहीं किया था, इसी के लिए सू बस दू के सपोर्ट में रहा था और यांग को सबक सिखाने के लिए आया था डिसिप्लिन नाम के से। और यांग के बहन के रूम में झाँका था। ये सब सुनने के बाद दू का पसीना छूटने लग जाता है। दू घबराते हुए मन में कहता है, अब सब कुछ खत्म। एल्डर दू के सामने आ जाता है। आउटर्स एल्डर्स और डिसाइपल ट्रेनिंग में व्यस्त थे सर्वेंट कोर्टयार्ड का, और ये जगह तुम दोनों का डोमेन हो गए। तू डरते हुए कहता, मर्जी अब हम सबकी हिम्मत नहीं होगा अपने मर्जी में रहने। गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब सुना, अब से मिस्टर सू सर्वेंट यार्ड का कोई मैनेजर नहीं है और इन सबको चारों को सजा के तौर पे 10 सालों के इन चारों को स्टार माइन में भेजा जाएगा और 10 साल बाद शॉर्ट सेट से निकाला जाएगा और तुम्हें कभी भी नहीं आना होगा। ये सुनने के बाद ली और गाँव घबराते हुए कहता है, क्या? सभी सर्वेंट खुशी से हंसता है और हुए करता है। यांग और एल्डर सर्वेंट यार्ड से बाहर चला जाता है। एल्डर मुंह लटकाते हुए कहता है, यांग जब मैं तुम्हें एरन बॉय बनाया था तब क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा थे? सुनने के बाद यांग चौंक जाती है। यांग एल्डर को कहता है, अगर आप ना होते तो मेरे बहन और माँ को ली फैमिली के हाथ में चला जाते। मेरा एक गोल है जो मेरा खुद का एक गोल है। मैंने हजारों एल्डर को उतार के दिखाया था और वो सब हम दोनों के ऊपर मजाक उड़ाया था। एल्डर्स यांग को कहता है, पास्ट और किसी रिश्तेदार को ज़रूरत नहीं है। यांग मैंने सोचा नहीं था कि तुम 5 एलिमेंटल में से कल्टीवेशन करोगे और गोल्डन क्यूआई। अभी हम सब बाहर गेट में जाऊंगा और मैं रजिस्टर करूंगा आउटर डिसेबल के लिए। ये सुनने के बाद यांग एक सीरियस वाला लुक देती है। यांग एल्डर को कहते हैं, मैं 1 महीने के अंदर मैं टेस्ट देना चाहती हूँ और मैं दिखाना चाहती हूँ मैं कोई यूजलेस नहीं हूँ। मास्टर क्यून शॉर्ट सेट के अंदर आपके ऐसे सबसे अच्छा है। बूढ़ा हुआ एल्डर हंसते हुए कहता है, तुम मेरे रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो? तुम क्या अपने स्ट्रेंथ के दम पे ही एग्जाम देना चाहते हो? तुम बहुत ही अच्छे कर रहे हो। एक पोटली देते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ और ये लो 10 स्पिरिचुअल स्टोन और पल्स पिल। स्पिरिचुअल स्टोन बहुत ही ज़्यादा तुम्हें क्यूआई एनर्जी देगा, जिससे तुम्हें कल्टीवेशन में हेल्प मिलेगा, तुम्हारे मेरिडियन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारे पावर बढ़ाने के लिए यूज़ कर पाओगे। शुक्र एल्डर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपके शहर में लीक क्लैन आपके बहन के ऊपर अटैक किया था, लेकिन आप मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने घर भी नहीं जा रहे हो। इसी के लिए मुझे हजारों एल्डर के पास जाके मदद लेना होगा।
तभी बुढ़ाऊ कहता अगर मैं गलत नहीं हो तो ली क्योंग एक न्यूज़ सुनने में आई है कि आउटर डिसेबल बना रहा है एक ली क्लैन का बंदा और ली क्लैन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। मेरे फैमिली का अटैक करने के लिए सोच रहा है। यांगे चौंकते हुए कहता है ली क्योंगे बीकॉम आउटर डिसेबल है और रिसेंटली वो 3rd रैंक पे हुआ है आउटर डिसेबल एग्जामिनेशन में। 1 महीने के ट्रेनिंग के अंदर वो 29 रैंक हासिल किया आउटर सेट में। उसका एक इंस्टा इंस्टेंट है जो नोटिस एल्डरों ने भी किया था इंस्टा इंस्टेंट। और यांगे कहते हैं इंस्टा इंस्टेंट तभी यांगे मन में कहते हैं मार्शन रियलम 9 ग्रेड और जिसे इंस्टा रियलम कहता है वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है एक मॉर्टल और एक इंस्टा। ली कियांग अभी इनर डिसेबल नहीं इसका कारण अभी उसका ली फैमिली हमारे साथ सामना सामने कर रहा है लेकिन 3 महीने के अंदर इनर डिसेबल चालू हुआ और मीटिंग करने के बारे में सोचे। ली कियांग एक इनर डिसेबल होने का एग्ज़ाम होगा तो ल्यू फैमिली मेरे बारे में टेंशन नहीं होगा। तभी यांगे कहता आपको ज़्यादा बात घुमाने की ज़रूरत नहीं आप सीधा कह देते मुझे 3 महीने के अंदर ली कियांग का असर पास करना होगा। यांगे तुम्हें उतावला होने की ज़रूरत नहीं जिसके पास 5 एलिमेंट का पावर है वो फास्ट कल्टीवेशन कर सकता है और तुम्हें कैसे भी करके इस एग्ज़ाम में टॉप 10 में आना ही होगा। यांगे कहता है क्या टॉप 10 क्या तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। तभी यांगे मुट्ठी कसते हुए कहते हैं हिम्मत मेरे पास कूट कूट के भरी है और आपको मैं निराश नहीं करूंगा एल्डर। तभी यांगे जोश के साथ कहता है मेरा रियल गोल है इनर डिसेबल ली यांगे। और यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो वीडियो भी ख़त्म करते हैं और माफ़ कर देना देरी से वीडियो अपलोड करने के लिए। देरी से वीडियो अपलोड करने का कारण फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।